हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मस्तिष्क पढ़ो मस्तिष्क रहो। मैं हूं दशरथ यादव। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे जो है कि भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में जो है कि मात्रक पढ़ाएंगे और मात्रक से क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और चलिए हमारे साथ बने रहिए। हम इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लेकर आते रहूँगा। और हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं जो है कि टॉपिक पर। भौतिक विज्ञान जो है कि क्या पढ़ाएंगे, मात्रक। मात्रक मात्रक जो है कि मात्रक बताएंगे। तो मात्रक जो बताएंगे, पहली बात तो मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक किसे कहते हैं तो मात्रक जो है कि ऐसी भौतिक राशि जो है कि ऐसी भौतिक राशि जिससे किसी चीज को मापने का जो है कि निर्देश करता है, वही जो है कि भौतिक राशि। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, भौतिक राशि कोई भी है, कोई भी भौतिक राशि यानी कोई भी चीज ले लीजिए, उसको मापने की दर को, मापने की इकाई को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे कि कोई भी मात्रक हो गया, यानी कि कोई भी पदार्थ हो गया, जैसे कि समझ लीजिए पानी हो गया। तो पानी अगर हम नाप रहे हैं, समझ रहे हैं, नाप रहे हैं, तो उसको लीटर में ही नापेंगे। तो वो लीटर में जो नापे हैं उसी को हम क्या कहेंगे, मात्रक। लीटर को ही हम मात्रक कहेंगे। तो ये तो मात्रक रहा। मात्रक जो है कि मात्रक किसी राशि को मापने के निर्देश को जो है कि मात्रक कहते हैं। ये तो इसका परिभाषा रहा। अब बात करते हैं कि मात्रक जो है कि दो प्रकार से होते हैं, दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है मात्रक जो है कि, ये जो है कि दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है जो है कि पहला भाग जो है, पहला भाग क्या है, पहला भाग मूल मात्रक। और दूसरा क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक जो है कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ये जो है कि मात्रक है। अब बात आती है कि मूल मात्रक किसे कहते हैं और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। तो मूल मात्रक किसे हैं और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम बताएंगे। मूल मात्रक किसे कहते हैं भाई, मूल मात्रक को यसाई पद्धति में जो है कि, मूल मात्रक को यसाई पद्धति में क्या है कि उसको सात जो है कि सात मूल राशियां बताई गई हैं। सात मूल राशियां कौन सी है उसके बारे में हम बताएंगे और आपको लिखवाएंगे। वो एक बॉक्स बनाकर, उस बॉक्स में आपको बताएंगे, जैसे लंबाई हो गया और द्रव्यमान हो गया और क्या हो गया, मीटर हो गया, सेकंड हो गया, ये सब जो है कि मात्रक है। इसकी मात्रक है और एएसआई पद्धति में इसका जो है कि मात्रक क्या है और इसका संकेत क्या है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। और अब हम बात कर लेते हैं इसके जो है कि मूल मात्रक 7 होते हैं और दो जो है कि व्युत्पन्न मात्रक, सॉरी दोस्तों, जो है कि दो जो है कि
दो जो है कि पूरक मात्रक है, दो पूरक मात्रक है। कौन से है? एक रेडियन है, एक स्टेरेडियन है। दो जो है कि दो पूरक मात्रक, सॉरी दोस्तों, हाँ पूरक मात्रक क्या है? दो पूरक मात्रक, एक रेडियन है, रेडियन, एक स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ये जो है कि पूरक मात्रक है। और जो है कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? जैसे कि अब व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जैसे कि लंबाई तो ये क्या है? मूल मात्रक है। उससे उत्पन्न जो है कि प्रकाश वर्ष हुआ है। प्रकाश वर्ष यानी कि बहुत दूरी, बहुत ज्यादा दूरी, अधिक दूरी को मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। जैसे कि पारसेक, ये सब क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। ये सब जो है कि व्युत्पन्न मात्रक है। तो इसके बारे में हम बताऊंगा। और एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, और एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, एक प्रकाश वर्ष, इतने प्रकाश वर्ष में कितने जो है कि मीटर होता है। तो इस प्रकार से मैं बताऊंगा। तो और जो है कि और अब बात कर लेते हैं कुछ जो है कि 10 की घात जो है कि जैसे मेगा हो गया, गीगा हो गया, टेरा हो गया, पेटा हो गया, एक्सा हो गया, ये सब के बारे में हम बात करूंगा। और चलिए हम क्रम से स्टार्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पहली बात तो मूल मात्रक। तो मूल मात्रक को जो है कि 7 मूल मात्रक बताए गए हैं। यसाई पद्धति में जो है कि यसाई पद्धति में जो है कि 7 मूल मात्रक बताए गए हैं। जो है कि यसाई पद्धति में कुल 7 मूल मात्रक होते हैं। तो ये तो मात्रक 7 मूल मात्रक होते हैं। अब हम बात करते हैं जो है कि कौन कौन से होते हैं। 7 मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, तो इसके बारे में हम बात करता हूँ। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। 7 मूल मात्रक जो है यहाँ पर देख लीजिए, अब लिख लीजिए जो है कि भौतिक राशि। यहाँ पर भौतिक राशि, ठीक। अब यहाँ पर जो है कि मूल मात्रक, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं संकेत, ठीक। इस प्रकार से आप कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और इस प्रकार से बनाइए। देखिए जो है कि अब हम इस प्रकार से उठा कर लेंगे। तो अब बात करते हैं, इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए भौतिक राशि में क्या लिखेंगे? लंबाई का जो मूल मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है लंबाई का मूल मात्रक? मीटर। अब इसको किससे संकेत किया जाता है इंग्लिश वर्जन में? तो मीटर को यम से संकेत किया जाता है। अब बात करते हैं, अब अगला जो होता है जो है कि द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान को किससे मापे उठा करते हैं दोस्तों? द्रव्यमान का जो मूल मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान होता है, कौन सा होता है द्रव्यमान जो है कि किसी ठोस पदार्थ होता है, जैसे अनाज हो गया और जो है कि गुड़ हो गया। ये सब जो है कि द्रव्यमान के उठा में आते हैं। और कोई अदर पदार्थ हो गया, ठोस चीज, पत्थर हो गया, तो ये सब क्या हो गया कि ये सब द्रव्यमान है। और द्रव्यमान को किससे हम नापते हैं? तो किलो में। किसमें? किलो में।
किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम। अब इसको हम किससे संकेत करेंगे? तो केजी से। किससे? केजी। तो इसे हम संकेत करेंगे। अब हम बात करते हैं समय। अब किसका बात करते हैं? समय। समय, और समय को किस में मापा जाता है? तो समय को जो मापा जाता है, यानी समय को जो मापा जाता है वो सेकंड में, सबसे जो है कि सेकंड में मापा जाता है। किसको? सेकंड, सेकंड में मापा जाता है। इसको किससे डिनोट करते हैं? ऐसे। तो ये सेकंड का हो गया। अब हम बात करते हैं कि विद्युत धारा। अब देखिए विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? हम एम्पियर से मापते हैं। किसमें मापते हैं भैया? विद्युत धारा को हम किसमें मापते हैं? एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर में मापते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? तो ए से, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, यानी कि संकेत उसका ए है। अब देखिए, अब किसके, अब कितने हो गए? 2 4, अभी 3 ठो बचे हैं। अब देखिए जो है कि अब हम बात करते हैं ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्र, ज्योति तीव्रता को किससे मापा जाता है? ज्योति तीव्रता को किस में मापा जाता है दोस्तों? तो जो ज्योति तीव्रता होता है, ज्योति तीव्रता को कैंडिला में नापते हैं। कैंडिला में, किस में? कैंडिला में, कैंडेला है रहता है, कैंडिला नहीं, कैंडेला, कैंडेला में मापा जाता है। इसको हम अब किसे डिनोट करते हैं? तो कैंडिला को किस में डिनोट करते हैं? तो CD में डिनोट करते हैं। किसमें? CD में डिनोट करते हैं। अब बात आती है, अब जो है कि जो ये, हाँ चलिए कैंडिला। अब हम बात कर लेते हैं ताप का। अब हम बात करते हैं ताप। ताप जो है, ताप यानी कि जो उष्मा होती है, उष्मा, उष्मा को हम किस में मापते हैं? तो उष्मा को जो नापते हैं केल्विन में मापते हैं। किस में मापते हैं? केल्विन, केल्विन, केल्विन में उष्मा को मापते हैं। तो केल्विन में उष्मा को नापते हैं। तो केल्विन किस में, किससे डिनोट करते हैं? तो केल्विन को के से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। एक और बचा है जो है कि पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को हम देख लेते हैं। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को किस में नापते हैं? मोल में, मोल में। अगर कोई भी पदार्थ है उसको अगर बेचा जाता है तो उसको बेचने के लिए उसका मोल और भाव किया जाता है। तो वो मोल, मोल देख लीजिए, मोल, मोल, MOL, मोल, इसको MOL से डिनोट किया जाता है। ये जो है कि 7 क्या रहे? 7 मूल मात्रक रहे, 7 मूल मात्रक रहे। इसको लिख लीजिए, ये 7 जो है कि मूल मात्रक रहे। अब हम बात करेंगे जो है कि 2 पूरक मात्रक। कौन से? 2 पूरक मात्रक जो रहे, 2 पूरक मात्रक। यहाँ पर हम पूरक मात्रक लिख लेते हैं, भौतिक जो है कि पूरक मात्रक, यहाँ पर सही था, भौतिक राशि, भौतिक राशि, या यहाँ पर जो मूल मात्रक है वहां पर पूरक मात्रक, क्या? पूरक मात्रक। तो चलिए पूरक मात्रक को हम देख लेते हैं। चलिए जो है कि पूरक मात्रक, पूरक मात्रक जो है कि
यहाँ देखिए पूरक मात्रक पहला जो है कि रेडियन। रेडियन, रेडियन को किसमें मापा जाता है? तो रेडियन जो होता है वो रेडियन जो है, सॉरी दोस्तों, रेडियन जो है तो पूरक मात्रक है। यहाँ पर हमको राशि लिखना है ना, तो राशि लिखना है, तो यहाँ तो पूरक मात्रक हम बता रहे हैं। तो चलिए, पूरक मात्रक जो है रेडियन और स्टेरेडियन होता है। तो अब हम बात करते हैं जो है कि रेडियन किसको मापता है। तो जो है कि रेडियन जो हम मापता है समकोण, रेडियन होता है। कौन सा होता है? रेडियन। रेडियन जो समकोण का जो पूरक मात्रक होता है वो क्या होता है? रेडियन होता है। रेडियन, RAD, ये इसका जो है कि संकेत है। अब बात करते हैं दूसरा का जो पूरक स्टेरेडियन होता है, वो घन कोण। घन कोण यानी कि घन कोण का मतलब कि स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को जो है कि उठा किया जाता है SR से। SR से जो है कि डिनोट किया जाता है। SR से ये दो है कि ये दो भौतिक पूरक मात्रक थे। क्या थे? ये दो भौतिक पूरक मात्रक थे। अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो पूरक मात्रक हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कि मूल मात्रक और पूरक मात्रक हो गए। अब बात कर लेते हैं हम व्युत्पन्न मात्रक की। किसका बात करेंगे हम? व्युत्पन्न मात्रक की। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? तो व्युत्पन्न मात्रक भी जान लीजिए। व्युत्पन्न मात्रक क्या? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक जो है दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक जो है, अब हम व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं तो जैसे कि प्रकाश वर्ष। क्या? जैसे कि प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? यह दूरी की मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। जो है कि दूरी का जो मात्रक है लंबाई होती है। दूरी का मात्रक लंबाई है, यानी कि मूल जो मात्रक है दूरी की लंबाई है। जो मूल मात्रक दूरी की लंबाई है, ठीक, जो है कि अब हम बात करते हैं लंबाई ही है। अब जो है कि वो लंबाई से जो बना हुआ है, लंबाई से ही बना हुआ है, लंबाई का ही मापने का जो होता है यंत्र बनाया गया है, प्रकाश वर्ष बनाया गया है, जो मात्रक बनाया गया है प्रकाश वर्ष, यानी कि इससे मिलकर बना हुआ है। तो हम प्रकाश वर्ष को क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष को जो कि प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष जो है कि प्रकाश वर्ष मूल मात्रक होता है। ये जो है कि दूरी की थोड़ा बड़ी इकाई है मापने की। तो एक प्रकाश, अब बात करते हैं कि एक प्रकाश में कितने मीटर होते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है वो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है क्या होता है? 9.4 जो है कि 464 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये जो है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना माना जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है कि इतना माना जाता है। अब बात आता है कि दूरी की जो मात्रक है, सबसे बड़ी मात्रक कौन सी है? सबसे बड़ी दूरी की सबसे बड़ी मात्रक
क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है पारसेक है। कौन सा है? पारसेक। पारसेक। तो दोस्तों एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो एक पारसेक बराबर जो होता है दोस्तों, वो कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। इतना जो है कि प्रकाश वर्ष होता है। इतने प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? यानी कि इतने प्रकाश वर्ष बराबर मीटर में कितना होता है? तो ये देखिए, इतने प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 3.08 इंटू 10 की पावर जो है कि 60, इतना प्रकाश वर्ष होता है। यानी कि इतना मीटर होता है दोस्तों, यहाँ पर इतना मीटर होता है। यानी कि बात किया जाए कि एक पारसेक बराबर कितना मीटर के, तो 3.08 इंटू 10 की पावर 60 मीटर। तो ये रहा। तो ये जो है कि व्युत्पन्न मात्रक के उदाहरण है। अब हम और भी बात कर लेते हैं, जैसे कि कार्य रहा। अब उसको हम देख लेते हैं। कार्य को सीजीएस पद्धति में किस में मापते हैं? सीजीएस पद्धति में। देखिए पद्धति जो है सीजीएस पद्धति, एसआई पद्धति, इसका जो है कि मैं बात करूंगा किसी एक अगले टॉपिक में। और ये जो है कि 4 सीजीएस पद्धति होते हैं, और एसआई पद्धति हो गई है, एमकेएस पद्धति होता है, और जो है कि ये सब पद्धति का हम बात कर लेंगे अगले वीडियो में। तो इसकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पर जो है कि सीजीएस पद्धति कार्य का जो होता है, कार्य का एसआई सीजीएस पद्धति में मापा जाता है। जो है कि कार्य जो है कि अर्घ में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? अर्घ में। तो अर्घ में मापा जाता है कार्य को। तो और जो है कि कार्य को एसआई पद्धति में किस में मापते हैं? तो कार्य की जो एसआई पद्धति में मापते हैं वो जो है कि जूल में मापते हैं। कार्य को किसको मापते हैं? कार्य को जूल में मापते हैं। जो है कि कार्य को सीजीएस पद्धति में जो है कि अर्घ में मापते हैं। और एसआई में क्या मापते हैं? एसआई में जो है कि जूल मापते हैं। एसआई में जूल मापते हैं। तो अब बात आती है, एक जूल बराबर कितना होता है? कितने अर्घ के? एक जूल बराबर जो है कि 10 के घाते जो है कि 7 अर्घ होता है। कितना होता है? 10 के घाते 7 अर्घ होता है। ये जो है कि जूल का बात करते हैं। अब इसी में बात कर लेते हैं एक और जो है कि व्युत्पन्न मात्रक की, जैसे कि बल हो गया। बल को जो है कि सीजीएस पद्धति में डाइन मापते हैं। बल को सीजीएस पद्धति में क्या मापते हैं? बल को सीजीएस पद्धति में जो है कि डाइन मापा जाता है। और एसआई में क्या मापते हैं? एसआई में जो है कि न्यूटन मापते हैं। तो अब बात आती है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? कितने डाइन के बराबर होता है? 1 न्यूटन कितना होता है? 1 न्यूटन जो है कि 1 न्यूटन 10 के घाते 5 जो है कि डाइन होता है। 5 डाइन होता है। यहाँ पर जो है कि
अर्घ होता है। इतने अर्घ के बराबर होता है। तो ये रहा जो है कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। चलिए दोस्तों, आज यही तक, और अगले वीडियो में हम बताऊंगा नेक्स्ट इस साइंस का जो है कि टॉपिक रेगुलर चलेगा, और एक जीएस का जो है कि टॉपिक चलेगा, जीएस में चल रहा है, इसमें मैं क्रांति के प्रमुख से है। चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। चलिए, जय हिंद।